आज की कहानी एक छोटे से परिवार की है। इस घर में कालू कौवा, उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा रहता था। कालू कौवा बहुत लालची था और इसकी पत्नी इसे कहती है, अरे कालू, घर के लिए जाकर कुछ सौदा सलग ही ले आओ। अरे इतना पैसा बचाकर क्या करोगे? अरे तुम तो संदूक ही बढ़ते जा रहे हो। पापा पापा, मेरे लिए चॉकलेट ले आना, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। आप मेरे लिए चॉकलेट आज लेकर आएंगे ना? मम्मा पापा से बोले ना, आज मेरे लिए चॉकलेट ले आए। अरे बेटा, बच्चे चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाते। बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। नहीं पापा, हमारे स्कूल के सारे बच्चे चॉकलेट खाते हैं। उनके दांत तो नहीं खराब होते, फिर मेरे कैसे चॉकलेट से दांत खराब हो जाएंगे? मम्मा आप इनको बोले मेरे लिए आज चॉकलेट जरूर लेकर आए। आप ले आए ना इनके लिए चॉकलेट। बच्चा बहुत जिद कर रहा है। आप तो बहुत ही कंजूस होते जा रहे हैं। घर पर तो बिल्कुल खर्च नहीं करते थे, अब बच्चे पे भी नहीं कर रहे हो। अरे क्यों तुम बच्चे को मेरे पीछे लगा रही हो? अरे तू तो मेरे पीछे हाथ धोकर लग गई है और खुद बच्चे को भी लगा रही हो। अरे मेरे पास अगर कोई जमा पूंजी है, अरे तुम लोगों को ही मुश्किल वक्त में काम आएगी ना। अरे मियाँ, तुम तो मुझ पर ही गुस्सा करने लग गए हो। अरे ना लाओ ना लाओ, हमें क्या है, हम भी कुछ भी नहीं पकाएंगे और तुम भी भूखे रहो और बच्चा भी, और हम भूखे ही सो जाएंगे। इतनी बातें मत करो, जाता हूँ कुछ लाने के लिए। कालू कौवा फिर बाजार में कुछ लाने के लिए उड़ पड़ता है। रास्ते में सोच रहा होता है, अरे आज मुझे कुछ सस्ता ही लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पैसों में से बहुत से पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे इस मेरी पत्नी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जल्दी जल्दी जाता हूँ, कुछ न कुछ तो लाना ही पड़ेगा। कालू कौवा रास्ते में सोचते हुए ऐसे ही उड़ रहा था। अरे अरे मैं इधर क्यों जा रहा हूँ? मुझे तो उधर जाना चाहिए था। अरे कालू कौवे मेरी बात सुनो। हाँ हाँ टुनटुनी, क्या कह रही थी? तुम मुझे आवाज लगा रही थी। कौवे, तुम नदी के किनारे जा रहे हो? अगर वहाँ जा रहे हो तो ये मेरा थोड़ा सा शॉपर सब्जी वाला तुम वहाँ नदी किनारे फेंक देना। अरे मेरी आज बहुत तबीयत खराब है, मैं इधर कचरा नहीं फेंक सकती हूँ। ये कल मैं सब्जी लाई थी, अरे उसने भिंडी मुझे सारी खराब दे दी थी। अरे मैंने कहा आज इनको फेंक दूंगी। अरे तुम्हें जाते हुए देखा तो मैंने सोचा कि तुम ही वहाँ फेंक देना जाते हुए। हाँ हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं, मैं फेंकता ही जाऊंगा, मैं वहां से ही गुजरना है। कालू कौवा सोचता है, अरे क्यों नहीं मैं इस सब्जी को अपने घर ही ले जाऊं, मैं भी तो सब्जी ही लेने जा रहा था। कालू कौवा ये सोचते हुए वो सब्जी लेकर घर पहुंच जाता है। अरे कालू, ये क्या तुम इतनी जल्दी मार्केट से वापस आ गए? अभी तो तुम गए थे और इतनी फुर्ती से तुम वापस आ गए हो। पापा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं आप क्या? मैंने आपको चॉकलेट का कहा था। अरे अब तो मेरे आने जाने पर भी शक है। अरे ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये भिंडी का शॉपर लेकर आया हूँ। अरे मैं जल्दी से गया था, जल्दी से वापस आ गया, मुझे कहीं और काम पर भी जाना था। अरे कालू, इस भिंडी के शॉपर में से मुझे कोई बदबू सी आ रही है। अरे काली कवि, ये क्या कह रही हो? अभी तो मैंने ताजा ताजा भिंडी लाई है। अरे तुम्हारी आंखों की रोशनी तो पहले ही कम थी और आज तो लगता है तेरी नाक भी चली गई है। अरे काली, तुम तो मेरा मजाक ही उड़ाने लग गए हो। अरे मैं जाती हूँ, इस भिंडी को पका कर लाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। अरे हमें बहुत भूख लगी है और मुन्ने को भी लगता है बहुत भूख लगी है।
मुझे तो उसकी चॉकलेट लाना याद ही नहीं रही। ना तो मैं उसके लिए आज चॉकलेट जरूर लाता। मेरे बच्चे ने आज इतनी तो दिनों बाद फरमाइश की थी चॉकलेट की। काली कौवी जल्दी से शॉपर में से भिंडी को बाहर निकालती है। भिंडी तो बज़ाहिर ज़रा साफ सुथरी ही नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर तो कीड़ों से भरी होती है। लेकिन काली कौवी की आंखों की बिनाही तो बहुत कम थी, लेकिन उसे भिंडी के अंदर वाले कीड़े बिल्कुल नज़र नहीं आते और वो जाकर भिंडी को पका देती है। अरे खाओ खाओ, मैंने आज इतनी मज़ेदार भिंडी बनाई है। जल्दी से खाओ, सब मिलकर खाते हैं। जल्दी से खाना ख़त्म कर कर हम फिर नदी के किनारे पानी पीने जाएंगे। मम्मा मम्मा, मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने भिंडी बिल्कुल नहीं खानी है। अरे बेटा, बिल्कुल तंग नहीं करते। अरे आए तुम भिंडी खा लो। आए तुम खा कर तो देखो, मैंने कितनी मजेदार भिंडी तैयार की है। तुम खाओगे तो तुम्हें पता चलेगा ना भिंडी कैसी बनी है। मम्मा मम्मा मम्मा, आप क्यों कह रही है मुझे भिंडी खाने का? आप मुझे कुछ और बना के खिला देना। मुझे भिंडी और मिर्ची बिल्कुल नहीं पसंद है। वो गले में जाकर मेरे लग जाती है। अरे तुम्हारे पिता तो इतने कंजूस हैं। इतने दिनों बाद तो सब्जी घर लेकर आए हैं। आज तुम खा लो ना, क्यों जिद कर रहे हो? फिर काली कौवी अपने बच्चे से ज़बरदस्ती वो सब्ज़ी खिला देती है। वो तीनों मिलकर खाना खा लेते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद कहते हैं, हमें नदी पर पानी पीने जाना है। आज तो हम पानी लाना घर पर भूल ही गए हैं। अरे काली कौवी, आज तो तुमने वाकई ही भिंडी बहुत मजेदार बनाई है। मुझे तो बहुत जायका आया है। अब तो मैं तुम्हें रोज भिंडी ही ला कर दिया करूंगा और तुम मेरे लिए यही सब्जी बनाया करना। नहीं पापा, नहीं पापा, आप ऐसी बिल्कुल सब्जी नहीं लाएंगे। मैं ऐसी सब्जी बिल्कुल नहीं खाता हूँ। आप क्यों मुझे ऐसी सब्जी खिला रहे हैं? सब खाना खाकर सो जाते हैं। रात हो जाती है। आधी रात को छोटे मुन्ने के पेट पे दर्द हो जाता है। अरे मेरे प्यारे बेटे, क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा, अब तो आधी रात हो गई है, बारिश भी बहुत तेज है। अरे मुन्ने के पापा, उठ जाओ। मुन्ने के बहुत पेट में दर्द है। हमें फौरन इसको इसी टाइम हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अरे क्या कह रही हो तुम? अरे इस टाइम तो बहुत बारिश है। अरे सुबह ही लेकर जाएंगे। सुबह होते ही मुन्ने को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर कहता है, अरे मुन्ने को तुम लोगों ने क्या खिला दिया है जिसकी वजह से इसके पेट में इतना दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब, हमने तो रात को भिंडी बनाई थी। अरे इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मैं इसके लिए दवाई लिख देता हूँ और मुझे उम्मीद है ये कल तक ठीक हो जाएगा। आप इस खाने पीने की चीज़ों में बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि आजकल पूरे गांव में बीमारियां फैल रही हैं। अरे मुन्ने के पेट में तो बहुत जरासीम जमा हो गए हैं। अगर इसका बरवकत इलाज नहीं किया तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस तरह बच्चों की भी जान जा सकती है। कालू ये बात सुनकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ही अपने बच्चों को लाकर गंदी सब्जी खिला दी और खुद भी खा ली। मेरी तौबा, आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। कालू कौवा दिल में ही दिल में बहुत डर जाता है और वो यही सोच रहा होता है, आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूँगा। नदी के किनारे टुनटुनी चिड़िया बैठी थी। वहाँ काली कौवी आती है पानी पीने के लिए।
अरे काली, कभी सुना था तुम्हारे मुन्ने के पेट में बहुत तकलीफ हुई है। क्या हुआ है? क्या खा लिया था तुम लोगों ने ऐसे? अरे कुछ भी तो नहीं खाया। कल मेरा पति ने भिंडी की सब्जी ही लेकर आया था, वही तो हमने बनाकर खाई थी। अरे भिंडी की सब्जी तो मैंने कालू कौवे को नदी में फेंकने के लिए दी थी, वो उठाकर अपने घर ही ले गया। अरे टुनटुनी, अरे टुनटुनी, ये क्या कह रही हो? कालू कौवा ऐसे कैसे कर सकता है? वो गंदी सब्जी कीड़े वाली हमें कैसे खिला सकता है? अरे बहन, मुझे नहीं पता, मुझे तो यही पता है वो भिंडी मैंने उनको मांगने के लिए दी थी, वो तो घर ही ले चले। काली कौवी घर में ताज़ा सब्जी लेकर आती है और काली कौवी आज बहुत गुस्से में थी। अरे कालू कौवे, तुम हमारे इतने दुश्मन निकलोगे, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं था तुम ऐसे भी हमारे साथ कर सकते हो। अरे काली कौवी, क्या ओल फोल बक रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम ऐसे बोल रही हो? मुझे आज नदी पर टुनटुनी चिड़िया मिली थी और वो कह रही थी कि आपने उनसे भिंडी लेकर आए हैं जो उसने आपको फेंकने के लिए दी थी। आप गंदी भिंडी घर लेकर आए हैं, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। फिर कालू कौवी का भाई आ जाता है, कालू को समझाता है, अरे ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। कालू कौवे को तो पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो इस तरह हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अपने खानदान पर खुलकर खर्च करना चाहिए। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल की कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ देखते रहें।